गुड आफ्टरनून चॅम्पियन्स. बघा आवाज येतो का? प्लीज कन्फर्म करा एकदा आवाज येतो. येता का? ठीक आहे. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू सो मच. ऑल क्लियर. ऑल क्लियर. ओके. ओके चलो. गुड आफ्टरनून. ओके चलो. क्लियर है? इज दॅट क्लियर? हो, आवाज येतो का सांगा जरा. आवाज येतोय? ओके चलो. सो दोस्तों, वी आर डीलिंग विद टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में. और किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत सारे ग्रुप है जैसे कि क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोड और स्लाइम मोल्ड, और लास्ट ग्रुप है दैट इज अ प्रोटोजुआ. नाउ ये जो प्रोटोजुआ है दोस्तों, दे आर नेम्ड एज अ primitive relatives of animal. Why they are called as the primitive relatives of animal? Because they do not have cell wall. उनमें cell wall नहीं है और all of them are heterotrophic. Now what is meant by heterotrophic? Means they are dependent on other organism for their food supply, or they derive the nutrition from other organism. उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. फिर हमने देखे कि उनमें होते दोस्तों अमीबॉइड, प्रोटोजोआ. Now what is meant by amoeboid protozoa? These are amoeba like protozoa. Actually they are nothing but the amoeba. और ये जो होते हैं दोस्तों, दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और इन मॉइस्ट सॉइल. और ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, इनका जो मरीन फॉर्म है, मींस जो समंदर में पाए जाते हैं, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय सिलिका. सिलिका मींस एक केमिकल लेयर है, लेयर ऑफ अ केमिकल दैट इज अ सिलिका. उसकी बॉडी सरफेस ऑफ मरीन अमीबा इज कवर्ड बाय सिलिका. नाउ ये जो अमीबा है, इसका एग्जांपल है दोस्तों इंटामीबा हिस्टोलाइटिका, और एक पैरासाइट है, इट कॉजेस डिसीज कॉल्ड एज अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री. नाउ ये अमीबियासिस में क्या होता है दोस्तों, ये जो अमीबा है, ये है, इट इज
फीको ओरल रूट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीको ओरल रूट। जो हाउस फ्लाई होते हैं दे एक्ट एज अ मैकेनिकल वेक्टर। हाउस फ्लाई, ओके, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, द इन्फेक्टेड पर्सन रिलीजेस द एग ऑफ दैट अमीबा, दोस्तों, रिलीजेस दैट इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका थ्रू हिज फीकल मैटर, और उसी फीकल मैटर के ऊपर वो हाउस फ्लाई बैठते हैं और वही हाउस फ्लाई फिर कंटेमिनेट करते हैं फूड और वाटर को, और वही फूड हम खाते हैं या फिर वही वाटर हम पीते हैं। तो ये जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर है दैट इज द सोर्स ऑफ दोस्तों एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो इसे कहते हैं फीको ओरल रूट, और इसका मैकेनिकल वेक्टर है हाउस फ्लाई। नाउ इसके जो सिम्टम आते हैं दोस्तों, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड द मोस्ट, आंसर इज एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। लाइटिका फॉर ईयर, लाइटिका फॉर लार्ज इंटेस्टाइन इज अफेक्टेड द मोस्ट। और फिर होता है कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया भी हो सकता है किस पेशेंट पे, पर मोस्ट पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया भी हो सकता है, फिर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प होगा, क्योंकि वो जो इंटेस्टाइन को जब अटैच होता है इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो वहां पे वो डैमेज करता है, उसकी वजह से वहां पे जो डैमेज करने के बाद दोस्तों ब्लीडिंग होती है। सो जो स्टूल है, स्टूल मींस फीकल मैटर, दैट इज स्टूल इज विथ ब्लड, और आपके और हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे म्यूकस ग्लैंड होते हैं। तो दीज एंटीअमीबा हिस्टोलाइटिका स्टिमुलेट दैट म्यूकस ग्लैंड, सो देयर इज अ सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस म्हणजे शेमडा सारखं असतं। सो एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड इज प्रेजेंट इन स्टूल, दिस इज वन ऑफ द सिम्टम। एब्डोमिनल क्रैम्प और पेन है दोस्तों, फीवर आ जाएगा, ये तो बात आएगी, इन्फेक्शन है, और उसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन भी होता है या फिर कभी डायरिया भी होता है। और ये होगा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इसका वेक्टर है हाउस फ्लाई। नाउ ये जो अमीबा है दोस्तों, they have a very important structure called as a pseudopodia. Now what are the pseudopodia? These are the false feet, these are the organ of locomotion in amoeba, and they also help in feeding or to capture the prey. ये हो गया pseudopodia, pseudopodia. Now amoeba also have दोस्तों food vacuole for digestion and contractile vacuole for excretion and osmoregulation. फिर आते हैं दोस्तों that is a flagellated protozoa, जिसका example है trypanosoma. These are the protozoa in which organ of locomotion is flagella. Either they are free living or parasitic, or they causes a disease called as a sleeping sickness. Or there are two types of sleeping sickness. African sleeping sickness is caused by Trypanosoma gambians, or American sleeping sickness is caused by Trypanosoma cruzi. तो अमेरिकन और क्रेजी पीपल ऐसे याद रखेंगे, ट्रिपानोसोमा क्रूजी कॉजेस अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, फीवर, हेडेक, मलेज, मलेज मींस अंग दुखी, फीवर, हेडेक, मलेज ये तो हो ही जाएगा, साथ में दैट फीलिंग ऑफ स्लीपी, पेशेंट ऑलवेज फील ड्राउजी, दैट इज अ स्लीपिंग सिकनेस, वो सोने की कोशिश करता है हमेशा, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। आपको लगेगा अरे मुझे भी तो नींद आ रही है, शायद मुझे भी स्लीपिंग सिकनेस हुआ है, नहीं नहीं, ये बहुत डेंजर डिसऑर्डर है दोस्तों। नाउ और उसका जो वेक्टर है, वेक्टर मींस डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट, जो ऐसा मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक डिसीज लेके जाए, उसे कहते हैं डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट। फॉर स्लीपिंग सिकनेसेस सेसे फ्लाई, या फिर इसे बोलते हैं दोस्तों टेसे फ्लाई, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सेसे फ्लाई। फिर हमने देखा दोस्तों दैट इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोआ। दिस सिलिएटेड प्रोटोजोआ, उसका एग्जांपल है पैरामीशियम, दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म because they have thousands of cilia all over their body surface. Body is nothing but the single cell, और उसमें ये बायन्यूक्लिएटेड होते हैं दोस्तों, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है कहते हैं मेगा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस होता है कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। और ये जो है दोस्तों वहां पे एक कैविटी होती है उनके बॉडी सरफेस के ऊपर, उसे कहते हैं गलेट। और ये जो सीलिया होते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फूड प्रेजेंट इन वाटर इनटू द गलेट, और गलेट से फिर जाएगा अंदर बॉडी के अंदर। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, फूड वैक्यूल है फॉर डाइजेशन। तो ये याद रखो, ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ, एग्जांपल पैरामीशियम, इट डज नॉट कॉज एनी डिसीज, ये नॉन पैथोजेनिक है। और जो रिप्रोडक्शन होता है पैरामीशियम में दोस्तों, इट ऑकर बाय आइदर बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट ऑकर बाय बाइनरी फिशन, और पैरामीशियम में पीटी याद रखेंगे, पीटी फिजिकल ट्रेनिंग, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। लास्ट बचा है दैट इज अ स्पोरोजोन। दोस्तों ये जो चार ग्रुप है मैं आपको बता दूंगा, ये जो चार ग्रुप होते हैं प्रोटोजोआ में, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। व्हाट इज द बेसिस, व्हाट मेन क्राइटेरिया इज यूज्ड टू क्लासिफाई ऑल दिस प्रोटोजोआ, कोई मुझे बता सकता है? आज बात करेंगे दोस्तों स्पोरोजोआ की, स्पोरोजोन, यह स्पोरोजोआ जिसका एग्जांपल है दोस्तों मलेरियल पैरासाइट,
जिसका एग्जाम्पल क्या है, मलेरियल पैरासाइट, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये उसका एग्जाम्पल है, मलेरियल पैरासाइट। तो कोई मुझे बता सकता है ये जो स्पोरोजोआ होते हैं दोस्तों, दे हैव स्पोर लाइक infective stage in a, they causes the infection, they causes malaria, so they have spore like infective stage, okay, or that spore like infective stage known as a sporozoite, इसलिए उन्हें कहा जाता है स्पोरोजोआ। दे हैव दोस्तों, दे हैव spore like infective stage in their life cycle, infective stage, okay, known as, उस स्टेज को कहा जाता है दोस्तों स्पोरोजोइट, उस स्टेज का नाम है स्पोरोजोइट, ये इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजोइट दैट इज अ मलेरियल पैरासाइट। नाउ दोस्तों उसके अगर एग्जांपल देखेंगे स्पोरोजोआ, तो उसके एग्जांपल दोस्तों, एग्जांपल इज दैट इज, एग्जांपल की बात करेंगे दैट इज अ मलेरियल पैरासाइट, उसके एग्जांपल दैट इज मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, ये स्पोरोजोआ है दोस्तों, मलेरियल पैरासाइट। नाउ व्हाट इज मलेरियल पैरासाइट? इट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, ओके। ये जो मलेरियल पैरासाइट दोस्तों, अ प्रोटोजोआ, क्या है ये? अ प्रोटोजोआ है, अ प्रोटोजोआन व्हिच कॉजेस मलेरिया, व्हिच कॉजेस दोस्तों मलेरिया डिसीज। मलेरिया में क्या होता है? तो ऑन एंड ऑफ फीवर होता है, ज्वाइंट पेन है, ओके, और बॉडी एक भी होता है। अ प्रोटोजोआन व्हिच कॉजेस मलेरिया, मलेरिया नाम का डिसीज करता है, उसे कहते हैं मलेरियल पैरासाइट। नाउ ये जो मलेरिया दोस्तों, देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ मलेरिया, याद है, देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ मलेरिया, आगे चल के है सिलेबस में। देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट के 4 स्पीसीज हैं, और चारों के चारों स्पीसीज दे कॉजेस मलेरिया। दिसतंय का जरा सांगा, दिसतंय का मला जरा सांगा प्लीज। ये चारों के चारों स्पीसीज दोस्तों मलेरिया कॉज करते हैं, ऑल ऑफ देम कॉजेस मलेरिया, ये याद रखो, ऑल ऑफ देम कॉजेस मलेरिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके चलो, तो ये 4 स्पीसीज है दोस्तों, दीज आर नंबर 1 प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये आगे चल के सिलेबस में प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, दिस इज द 1 स्पीसीज। दूसरी दोस्तों ये जीनस है और ये स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जस्ट नाम सुनो, धीरे धीरे ये भी याद आ जाएंगे। प्लाज्मोडियम ओवल, और दैट इज 4th वन इज द प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरी, जस्ट याद रखो, रहते हैं तो, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ऑल ऑफ देम कॉजेस डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, ये अलग अलग टाइप के मलेरिया कॉज करते हैं, पर ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम दोस्तों, इट कॉजेस वेरी फेटल मलेरिया, इट कॉजेस दोस्तों मैलिग्नेंट मलेरिया, ये सिलेबस में है, इट कॉजेस मैलिग्नेंट मींस हार्मफुल, इट कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया मींस, मैलिग्नेंट का मतलब होता है डेंजर या फिर हार्मफुल, इससे डेथ हो सकती है। इट कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया दोस्तों, या फिर इट कॉजेस मैलिग्नेंट, इट कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया, या फिर उसे कहते हैं दोस्तों सेरेब्रल मलेरिया। सेरेब्रल क्यों? क्योंकि ये जो मलेरिया का फीवर है, ये इसका इन्फेक्शन ब्रेन तक जाता है, इसीलिए कहते हैं सेरेब्रल मलेरिया, और इट कॉजेस दोस्तों फेटल मलेरिया। फेटल मींस जिसमें डेथ होती है। मेरा एक दोस्त था, याद रखो, ओके, और उसको ये मलेरिया हुआ था, और वो अनकॉन्शियस हो गया था, ये सेरेब्रल मलेरिया, अलग सेरेब्रल मलेरिया, ये बहुत ही डेंजर है, बहुत ही डेंजर दोस्तों। हम एमबीबीएस सेकंड ईयर में थे शायद, तब उसको जाके मलेरिया हुआ था। सो इट कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मींस हार्मफुल, सेरेब्रल मलेरिया और फेटल मलेरिया। बाकी के जो दोस्तों इसके अलग अलग टाइप के ये भी मलेरिया कॉज करते हैं, पर सबसे डेंजरस मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ओके।
ओके, अभी ये जो दोस्तों ये कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया, ये जो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, इट कॉजेस बिनाइन, बिनाइन मींस इतना डेंजर नहीं है, बिनाइन मींस हार्मलेस, बिनाइन टर्शियन मलेरिया। मैं समझाता हूँ आपको टर्शियन क्या होगा, बिनाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। ये मैं शब्द समझाता हूँ आपको, दैट इज प्लाज्मोडियम ओवेल, इट इज कॉजेस माइल्ड टर्शियन मलेरिया, टर्शियन मलेरिया। जस्ट याद रखो, अगर रहता है तो, नहीं रहता है तो छोड़ दो। और ये जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है दोस्तों, ये कॉजेस कॉर्टन मलेरिया, कॉर्टन मलेरिया। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये टर्शियन कॉल्टर क्या है, ये कॉजेस टर्शियन मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। टर्शियन का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूँ, मलेरिया में जो फीवर होता है दोस्तों, फीवर इन मलेरिया, फीवर विथ चिल्स होता है, फीवर विथ चिल्स, याद रखो, फीवर विथ चिल्स इन मलेरिया, ये कैसा होता है, फीवर विथ चिल्स इन मलेरिया, ठंडी ताप। फीवर विथ चिल्स का मतलब क्या है दोस्तों, ठंडी ताप, फ्यू ताप। तो ये होता है किस टाइप का होता है, ये ऑन एंड ऑफ टाइप का होता है। इसका मतलब क्या है, ऑन एंड ऑफ टाइप, एपिसोडिक बोलते हैं उसे, एपिसोडिक, ऑन एंड ऑफ टाइप मींस आएगा, ओके, एक दिन रहेगा, फिर 3-4 दिन गायब, फिर तीसरे या चौथे दिन आता है, फिर 1-2 दिन रहेगा, फिर 3-4 दिन गायब। तो अगर हर 3 दिन के बाद मलेरिया का फीवर आ रहा है दोस्तों, तो उसे कहते हैं टर्शियन मलेरिया। हर 3 दिन के बाद, ओके, आफ्टर 3 डेज फीवर आ रहा है, आफ्टर 3 डेज फीवर, आफ्टर ईच 3 डेज और एवरी 3 डेज, हर एक 3 दिन के बाद आ रहा है, तो उसे कहते हैं दोस्तों टर्शियन मलेरिया। और कॉर्टन मींस, ओके, फीवर, हर एक फीवर आफ्टर आफ्टर एवरी 4th डे, एवरी 4th डे अगर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मान लो 3rd डे, आफ्टर एवरी 3rd डे, और यहाँ पे आफ्टर एवरी 4th डे, तो ये होता है दोस्तों कॉर्टन मलेरिया। यहाँ पे ऑन ऑफ फीवर है, फीवर कैसा है, ऑन ऑफ, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। हर 3 दिन में फीवर आ रहा है तो टर्शन बोलते हैं, हर 4 दिन में आ रहा है तो कॉर्टन। तो ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, पर ये क्वेश्चन आएगा कि मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, फेटल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। दोस्तों याद रखो, एफ फॉर फेटल, एफ फॉर फेटल म्हणजे जीव घेना, फेटल मींस ऐसा डिसीज, फेटल डिसीज होता है, फेटल मींस दोस्तों जिसमें जान चली जाती है, डेंजर एकदम, ओके, जिसमें जान चली जाती है उसे कहते हैं फेटल। तो दैट इज कॉज्ड बाय एफ फॉर फेटल, एफ फॉर, ओके, falciparum, F for falciparum. So this is the causative agent of malaria। और टीवी वाले क्या दिखाते हैं, मॉस्किटो इज द causative agent of malaria। गलत, मॉस्किटो वेक्टर है दोस्तों, मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है। वो मलेरिया को, ये जो मॉस्किटो के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम नाम के या फिर वाल्वैक्स ओवेल मलेरी, ये जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो के अंदर जाते हैं जब वो हमें बाइट करता है, और वो मॉस्किटो फिर अगर इन्फेक्टेड पर्सन को उसने बाइट किया, तो वो जो मलेरियल पैरासाइट है वो मॉस्किटो के ब्लड में जाएगा, और वही मॉस्किटो ने अगर हेल्दी पर्सन को बाइट कर दिया, तो फिर वो मॉस्किटो ड्यूरिंग ब्लड मील बोलते हैं, वो क्या करेगा दोस्तों, वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या करता है, ये मलेरियल पैरासाइट हेल्दी पर्सन में रिलीज करता है। और कौन से फॉर्म में रिलीज करता है, स्पोरोजोइट के फॉर्म में रिलीज करता है। ये इन्फेक्टिव स्टेज है उसकी, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। मैं आपको कुछ समझाने भी वाला हूं, देखो, दिस इज एन स्लाइड नंबर 1। और बात करें दोस्तों स्पोरोजोआन की, बात करें स्पोरोजोआन की, बात किस कर रहे हैं, स्पोरोजोआन की, याद रखो, वी आर डीलिंग विद स्पोरोजोआन। आता तुम्ही मला सांगा, अब क्लियर है इतना, ये क्लियर है दोस्तों, इज दैट क्लियर, ओके, बहुत ही बढ़िया, इज दैट क्लियर हो, बहुत ही बढ़िया, समजते तुम्हाला, आता जरा लक्ष द्या, ओके, बहुत बढ़िया। नाउ दो अलग अलग चीजें हैं, मलेरियल पैरासाइट इज अ डिफरेंट थिंग, और दोस्तों मलेरियल पैरासाइट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड दैट इज एनाफिलोस मॉस्किटो इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, तो ये मलेरियल पैरासाइट है, एक नाम याद रखो, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, बाकी के भूल जाओ, एक ही याद रखो, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, वो सबसे डेंजर टाइप का मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया के क्या सिम्टम है, फीवर, कैसा, ऑन एंड ऑफ फीवर। दूसरा दोस्तों,
बॉडी एक और जॉइंट पेन होता है। ओके, हेडेक हो जाएगा, हेडेक। दोस्तों दैट इज सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। क्या सिम्टम्स है? सिम्टम्स, सिम्टम म्हणजे लक्षण। जसं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड? कफ, कोल्ड एंड फीवर एंड ब्रेथलेसनेस इज अ वेरी डेंजरस सिम्टम। ब्रेथलेसनेस है तो प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड फीवर है तो ठीक है। तो यहाँ पे सिम्टम क्या है दोस्तों? सिम्टम होगी फीवर और एपिसोडिक फीवर, ऑन ऑफ फीवर होती है। फीवर, हेडेक, headache and joint pain, these are the main symptoms. Okay, fever, headache and joint pain, these are the main symptoms. Fever with chills है actually, fever with chills, ठंडी ताप और ह्यू ताप। नाउ दोस्तों व्हाट इज द वेक्टर? अब ये बात करेंगे व्हाट इज द वेक्टर फॉर मलेरिया। वेक्टर फॉर मलेरिया, वेक्टर मींस क्या है दोस्तों? ये डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट है और वो होता है दोस्तों दैट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फीमेल Anopheles mosquito is the vector for malaria. Now, ये female Anopheles mosquito is a vector for malaria because it, दोस्तों, it feed on human blood as it feed on human blood. It feed on human blood. कौन? Female Anopheles mosquito. नाउ दोस्तों दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, दूसरा होता है होस्ट का। ये आपको समझ के लेना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होस्ट। अभी मैं आपको समझाता हूँ होस्ट और वेक्टर किसे कहते हैं। मान लो ये क्या होता है, मान लो दोस्तों ये पर्सन है, दिस इज एन पर्सन, दिस इज एन वन इंडिविजुअल। ओके, और ये जो इंडिविजुअल है दोस्तों, नाउ ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इसको हुआ है मलेरिया। इसके अंदर यह है मलेरियल पैरासाइट, इसके ब्लड के अंदर क्या है दोस्तों? यह है मलेरियल पैरासाइट। ओके, व्हाट आर दिस? दीज आर द मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट उसके बॉडी के अंदर। और क्या नाम है उनका? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अभी ये इन्फेक्टेड पर्सन है, दैट इज पर्सन इन्फेक्टेड विथ मलेरिया, पर्सन इन्फेक्टेड विथ मलेरिया, पर्सन इन्फेक्टेड विथ मलेरिया। होता क्या है, वेक्टर बोर्न डिसीज कैसे होता है? वेक्टर बोर्न डिसीज जैसे मलेरिया, फिलारियासिस ये है। मान लो दोस्तों सपोज ये है मॉस्किटो, मान लो कि ये है मॉस्किटो। ओके, ये है मॉस्किटो। कैसे पहचानेंगे? मॉस्किटो के ना 3 पेयर ऑफ लेग होती है, 3 पेयर ऑफ लेग है। और ये कैसा है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। कैसा है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये बर्ड जैसा दिख रहा है, पर मान लो इसने उसे बाइट कर लिया तो ये ब्लड मिल के लिए है। मान लो ये है दोस्तों मॉस्किटो, मॉस्किटो। और जब ये करता है मॉस्किटो, ओके, मॉस्किटो क्या कर रहा है? ब्लड मिल कर रहा है। ओके, इट फीड ऑन द ह्यूमन ब्लड। तो उसके दरमियान दोस्तों कुछ मलेरियल पैरासाइट इसके बॉडी में जाएंगे। आपको दिख रहा है? कुछ मलेरियल पैरासाइट इसके बॉडी में जाएंगे मॉस्किटो के। ना ये मलेरियल पैरासाइट कॉज करते मलेरिया। अभी वही सेम मॉस्किटो, अभी सेम मॉस्किटो दोस्तों, अगर ये हेल्दी पर्सन है, ये सेम मॉस्किटो, अभी ये हेल्दी पर्सन है, ये कौन है? वो हेल्दी पर्सन है। ओके, ये स्माइल कर रहा है भाई, अभी इसको डिसीज नहीं है। तो वही मॉस्किटो ये मलेरियल पैरासाइट लेके उसके ब्लड में कहाँ आ जाएगा? वही मॉस्किटो दोस्तों यहाँ पे आ गया। अभी ये दूसरा ब्लड मिल कर रहा है, और जब दूसरा ब्लड मिल कर रहा है दोस्तों, वही मॉस्किटो जब दूसरा ब्लड मिल कर रहा है, कैसे पहचानेंगे मॉस्किटो? 3 पेयर्स ऑफ लेग, एमसीक्यू, 3 पेयर्स ऑफ लेग है। तब क्या करेगा ये मॉस्किटो दोस्तों? ये जो मलेरियल पैरासाइट है, ये मलेरियल पैरासाइट जो है, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, इट इज रिलीज इनटू ब्लड ऑफ दिस इंडिविजुअल। इसके ब्लड में जाएगा दोस्तों। अभी ये है दोस्तों, नाउ दिस इज न्यूली इन्फेक्टेड
person. This is a newly infected person. This is a newly infected person. याद है आपको? सो ये जो है दिस मॉस्किटो है दोस्तों, मॉस्किटो इट एक्ट एज अ वेक्टर, एक्ट एज अ वेक्टर. वेक्टर मींस डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट है. इट ट्रांसफर द डिसीज फ्रॉम दोस्तों इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. इसे कहते हैं वेक्टर. आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके. मॉस्किटो को ये अफेक्ट नहीं करता है. इट डज नॉट अफेक्ट द मॉस्किटो. मॉस्किटो को ये अफेक्ट नहीं करता है दोस्तों. समझे? तो यहां पे क्या आ गए, ये है दोस्तों मॉस्किटो. और व्हाट आर दिस? दीज आर द मलेरियल पैरासाइट. कोई मुझे बताएगा? अब इतना समझाने के बाद कोई मुझे बता सकता है व्हिच वन इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया? मॉस्किटो या फिर मलेरियल पैरासाइट? व्हिच वन इज द कॉजेटिव एजेंट? प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम या एनाफिलस? व्हिच वन इज द कॉजेटिव एजेंट? प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम या एनाफिलस? बोलो. बहुत बढ़िया आयुष. क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम इज द कॉजेटिव एजेंट. हमेशा याद रखो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. मलेरिया में हमेशा याद रखो, इन मलेरिया दोस्तों डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट इज द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो और डिसीज कॉजिंग एजेंट होगा दैट इज दोस्तों, यह स्लाइड नंबर 2. डिसीज कॉजिंग एजेंट है प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम. इज दैट क्लियर? और ये वेक्टर बायोलॉजिकल वेक्टर है या मैकेनिकल है? ये उसके ब्लड के अंदर से कैरी हो रहा है ये पैरासाइट. तो ये जो वेक्टर है मॉस्किटो, इज इट बायोलॉजिकल और मैकेनिकल? क्या है ये दोस्तों? सिंपल सी बात है, इट इज अ बायोलॉजिकल वेक्टर. कौन सा वेक्टर है? ये बायोलॉजिकल वेक्टर है. क्लियर? ये क्लियर है? आगे चलते हैं. ये मलेरिया आगे चल के सिलेबस में है, 12th साइंस में टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. ओके. और वहां पे मलेरिया बहुत बड़ा दिया है. मैं थोड़ा सा मेन पॉइंट वहां के ले रहा हूं दोस्तों. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी ये आता है. वहां तो हम डिटेल में देखेंगे, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उसका वेक्टर क्या है, उसका होस्ट. तो इसके 2 होस्ट होते हैं, एक है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो और दूसरा है दोस्तों दैट इज ह्यूमन बीइंग. एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो और एक है ह्यूमन बीइंग. तो हमेशा याद रखो, टीवी में क्या दिखाता है? टीवी क्या दिखाता है एड में? मच्छर से मलेरिया होता है, डेंगू होता है. गलत. अरे वो होता है, और वो पॉजिटिव एजेंट थोड़ी हो, वो सिर्फ डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट होते हैं. इंसेक्ट, मॉस्किटो, मच्छर जब डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट होते हैं, एक्चुअली डिसीज कॉज करना डेंगू इज कॉज बाय डेंगू वायरस, वायरल डिसऑर्डर डेंगू. सो दोस्तों बात कर रहे हैं हम मलेरिया की. तो मलेरिया में दोस्तों बात करेंगे दैट इज, याद रखो, डिसीज कॉजिंग एजेंट. डिसीज कॉजिंग एजेंट जो है, डिसीज कॉजिंग एजेंट वो है दोस्तों दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम. मलेरिया में डिसीज कॉजिंग एजेंट कौन है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम. ये क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम. और डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट, एक इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाने वाला कौन है दोस्तों? दैट इज इन मलेरिया डिसीज. डिस म्हणजे नॉट गुड, नॉट और इजी. डिस म्हणजे नॉट गुड और नॉट इजी. सो डिसीज कॉजिंग, यहाँ पे डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है? व्हिच वन इज द डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट? मलेरिया में डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है दोस्तों? दैट इज, याद रखो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. मेल क्यों नहीं? कोई मुझे बता सकता है व्हाई मेल इज नॉट? मेल एनाफिलस मॉस्किटो इज नॉट वेक्टर. तो ये जो दोस्तों डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट को बोलते हैं वेक्टर. डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट को बोलते हैं वेक्टर, और डिसीज कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं दोस्तों पैथोजन. एमसीक्यू. डिसीज कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं पैथोजन, जो डिसीज कॉज करता है, और डिसीज ट्रांसमिट करता है उसे बोलते हैं वेक्टर. व्हाई दोस्तों? व्हाई? कोई मुझे बता सकता है व्हाई मेल एनाफिलस मॉस्किटो इज नॉट वेक्टर? Why male Anopheles mosquito is not vector for malaria? Not vector for malaria. क्यों नहीं? फीमेल ही क्यों? ऐसा क्यों है कि फीमेल को फीमेल ही अट्रैक्ट होती है, मेल क्यों नहीं? कोई मुझे बता सकता है आप में से? सोचा है कभी आपने? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन. बहुत बढ़िया. मेल डज नॉट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड. तो किसके ऊपर फीड होते हैं? बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया. मेल डज नॉट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड.
तो किसके ऊपर फीड होते हैं दोस्तों, किसके ऊपर, कोई मुझे बता सकता है? फीमेल दोस्तों, बहुत बढ़िया अर्णव, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। प्लांट सैप। वाई दोस्तों, वाई मेल एनाफिलस मॉस्किटो is not vector for malaria? Because as means because as they do not feed, they do not feed on human blood, वो ह्यूमन ब्लड से न्यूट्रिशन नहीं देते, दे डू नॉट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, इंस्टेड दे फीड ऑन प्लांट सैप, दे फीड ऑन प्लांट सैप, प्लांट सैप म्हणजे that is a fluid present in plant, they feed on plant sap, they feed on plant sap दोस्तों। नंबर 1 दूसरा है कि why याद रखो, why फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इज अ वेक्टर, वाई फीमेल दोस्तों याद रखो, वाई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो है दोस्तों, वाई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इज वेक्टर फॉर मलेरिया। ऐसा क्यों है वेक्टर फॉर मलेरिया? ये वेक्टर क्यों है दोस्तों? क्योंकि याद रखो इट रिक्वायर्ड, ओके, इट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, एज इट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड। बहुत लोग ये एनाफिलस मॉस्किटो और मलेरियल पैरासाइट को कंफ्यूज करते हैं, नहीं, इट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, इट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, इट डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड, वो ह्यूमन ब्लड से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट मेरा है, इज इट पैरासाइट, कैन वी कॉल दिस फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एज अ पैरासाइट? एमसी कैन वी, फिर से आपके क्वेश्चन है, can we call this female Anopheles mosquito as a parasite, this female Anopheles mosquito as a parasite, क्योंकि वो ब्लड डिराइव कर रही है। फीमेल Anopheles mosquito as a parasite on human, yes or no? आंसर क्या है, yes or no? और है तो क्या जस्टिफिकेशन है? क्या हम उसे पैरासाइट बोल सकते हैं? ओके, बहुत सारे लोगों को लगेगा आंसर इज यस, बहुत सारे लोगों का आंसर इज यस। कैन वी कॉल दिस फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो पैरासाइट? आंसर इज नो, इट इज नॉट पैरासाइट। क्योंकि पैरासाइट को देखो, पैरासाइट अगर होना है तो क्लोज रिलेशनशिप चाहिए, पैरासाइट शुड बी लिविंग ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आते हैं और फिर ब्लड लेके भाग जाते हैं। और पैरासाइट क्या करते हैं दोस्तों, पैरासाइट वो हमेशा के लिए बॉडी के ऊपर रहते हैं, पर ये हमेशा बॉडी के ऊपर है क्या? नहीं। तो ये फर्क है पैरासाइट और ये वाई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इज नॉट कॉल्ड एज अ पैरासाइट। ये पैरासाइट नहीं है दोस्तों, क्योंकि पैरासाइट जो होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर, न्यूट्रिशन के लिए भी और बाकी के भी जो काम है उसके लिए भी। पर ये सिर्फ ब्लड मिल के लिए वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर आता है और फिर विद इन सेकंड वो भाग जाता है बाय रिसीविंग द ब्लड। तो ये पैरासाइट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट as it is not residing, it is not residing okay over the body surface, it is not residing over the body surface या inside the body surface, इसलिए ये पैरासाइट नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो। वी आर डीलिंग विद द मलेरिया, अभी ये क्लियर हुआ दोस्तों कि मलेरिया का डिसीज कॉजिंग एजेंट एक अलग है और डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट अलग है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है या नहीं? बोलो, कहते का काय बोलते? आर यू गेटिंग मी और नॉट? मलेरिया का डिसीज कॉजिंग एजेंट, मलेरिया इज कॉज्ड बाय दोस्तों अ पैथोजन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। मलेरिया का जो डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट है दैट इज वेक्टर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। और फीमेल ही क्यों? ये मत सोचो कि फीमेल हमेशा बुरा काम करते हैं, गलत। इसको ब्लड चाहिए, इट फीड ऑन, इट डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड, इसीलिए इट एक्ट एज वेक्टर। व्हाई मेल एनाफिलस मॉस्किटो इज नॉट वेक्टर फॉर मलेरिया? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इट डज नॉट फीड ऑन द ह्यूमन ब्लड, इंस्टेड दे फीड ऑन दोस्तों, इंस्टेड दे फीड ऑन प्लांट सैप। प्लांट सैप क्या होता है? दैट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन प्लांट, इट इज अ फ्लूइड present in
present in, that is a plant cell, that is a leaf or all that, उसे कहते हैं दोस्तों प्लांट सेल। समझे? और ये पैरासाइट है क्या? आंसर इज नो। इज इट पैरासाइट? आंसर इज दोस्तों नो। ये पैरासाइट है क्या? नहीं है, ये पैरासाइट है, आंसर इज नो। आगे चलते हैं। नाउ बात कर रहे हैं मलेरिया की, ठीक है। नाउ इसके होस्ट क्या होते हैं? होस्ट का मतलब क्या है दोस्तों? होस्ट इज ऑर्गेनिज्म, ओके, inside the body of which parasite is living. Host is an organism, okay, from which parasite derive nutrition. इसे कहते हैं दोस्तों होस्ट। जिसके बॉडी के अंदर वो पैरासाइट रह रहा है उसे कहेंगे होस्ट, ओके, उसे कहते हैं होस्ट। ये आपको सिलेबस में था कभी, मलेरिया एंड ऑल दैट, ओके। नाउ होस्ट जो है दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय होस्ट? होस्ट क्या है दोस्तों? एन ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, मे बी प्लांट, एनिमल और ऑल दैट, इट इज एन ऑर्गेनिज्म, okay, it is an organism which provide, this is an, it is an organism in which दोस्तों, in which parasites are present, in which parasites are present, पैरासाइट उसके बॉडी के अंदर होते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों होस्ट। नाउ तो पैरासाइट क्या है दोस्तों? तो व्हाट इज द होस्ट फॉर मलेरियल पैरासाइट? होस्ट फॉर मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरियल पैरासाइट है उसके होस्ट क्या है? मलेरियल पैरासाइट के होस्ट क्या है दोस्तों? और मलेरियल पैरासाइट कौन है? वो डिसीज कॉजिंग एजेंट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। लास्ट पॉइंट अबाउट द मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, याद रखो, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम होस्ट फॉर मलेरियल पैरासाइट दोस्तों। इसमें फिर आता है नंबर 1, एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट होस्ट। दो टाइप के होस्ट होते हैं, याद रखो। एक है दोस्तों डेफिनेटिव होस्ट, क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेटिव होस्ट, मतलब क्या होता है? और व्हाट इज मीन बाय इनडिटर्मिनेट होस्ट? इनडिटर्मिनेट होस्ट समझाते हैं। तो हम भी होस्ट है, वी आल्सो होस्ट फॉर मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है। और दोस्तों दूसरा होस्ट है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। नाउ व्हाट इज मीन बाय डेफिनेटिव होस्ट? मैंने आपको कहा था while when we dealing with the general characteristic of kingdom protista, और हमने बात की दोस्तों रिप्रोडक्शन इन किंगडम प्रोटिस्टा, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। किंगडम प्रोटिस्टा में दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल। तो ये जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम बिलोंग टू ग्रुप प्रोटोजोआ एंड दैट प्रोटोजोआ बिलोंग टू प्रोटिस्टा। तो इसमें भी दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन होगी, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। अभी और ये रिप्रोडक्शन किसके अंदर होते हैं? होस्ट के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस होता है, मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। जैसे वायरस हमारे बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, वी आर द होस्ट फॉर कोरोना वायरस। बैट आर आल्सो रिजर्वायर और होस्ट फॉर कोरोना वायरस। बैट भी होस्ट है, हम भी होस्ट है, बाकी के भी एनिमल होस्ट है। होस्ट 2, 3, 4 भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दैट पैरासाइट। तो दोस्तों डेफिनेट होस्ट मींस ऐसा होस्ट जिसमें उस पैरासाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और इंडेफिनेट होस्ट या सॉरी इनडिटर्मिनेट होस्ट मींस ऐसा होस्ट जिसमें उस पैरासाइट का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये एमसीक्यू। तो ये जो डेफिनेटिव होस्ट है दोस्तों, अ होस्ट इन विच असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट ऑकर। ये क्या होता है दोस्तों? अ होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट ऐसा है, अ होस्ट इन विच सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन विच दोस्तों कैपिटल में लिखते हैं, इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दैट पैरासाइट ऑकर, जिसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट ऑकर, जिस होस्ट में उस पैरासाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस होस्ट को बोलते हैं दोस्तों, दैट इज, उस होस्ट को बोलेंगे दैट इज डेफिनेटिव होस्ट। और जिस होस्ट में उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है पैरासाइट का, उसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट होस्ट। इट इज अ होस्ट, इट इज अ होस्ट और ऑर्गेनिज्म इन विच, होस्ट में जो ऑर्गेनिज्म, इन विच दोस्तों, इन विच asexual reproduction of parasite occur, in which asexual reproduction of parasite occur, in which asexual reproduction of
पैरासाइट इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट इसे कहते हैं दोस्तों इनडिटर्मिनेट होस्ट, सॉरी, इन सॉरी शब्द है इंटरमीडिएट होस्ट, आई एम सो सॉरी, शब्द है इंटरमीडिएट होस्ट, आई एम सो सॉरी। ये है डेफिनेटिव होस्ट, इसका दूसरा नाम है दोस्तों दैट इज अ प्राइमरी होस्ट, एमसीक्यू, इसको बोला जाता है प्राइमरी होस्ट। और ये जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं इसे बोला जाता है दोस्तों सेकेंडरी होस्ट। नाउ ये क्वेश्चन आता है कि मलेरिया में हम कौन है? आर वी डेफिनेटिव होस्ट और वी आर इंटरमीडिएट होस्ट? हम कौन है? वी ह्यूमन बीइंग। दो होस्ट है मलेरिया के दोस्तों, एक है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो और एक है क्या? ह्यूमन बीइंग। तो हम क्या है? गलत। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे हम में उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मलेरियल पैरासाइट का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो दो ऑर्गन में होता है, एक ऑर्गन में होता है, एक होता है लिवर में, दो बार हमारे बॉडी के होता है, एक लिवर में और दूसरा हमारे आरबीसी में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो हम जो है दोस्तों, हम जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट इज अ ह्यूमन बीइंग, एमसीक्यू। ह्यूमन बीइंग आर एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट फॉर मलेरिया, ये याद रखो। और दोस्तों दैट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां फर्टिलाइजेशन होता है। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो याद रखो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो दोस्तों, ये इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये डेफिनेटिव होस्ट है। तो कैसे याद रखेंगे? याद रखो दोस्तों, ये जो शब्द है इंटरमीडिएट होस्ट, ह्यूमन बीइंग का एक दूसरा नाम है दोस्तों इंसान। इंसान, उसे मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं? इंसान। आई फॉर इंसान और आई फॉर दोस्तों दैट इज इंटरमीडिएट होस्ट। अगर ये भूल जाओ इंसान इंटरमीडिएट होस्ट है दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? कोई मुझे बता सकता है? आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ओके, कोई मुझे बोल सकता है? हाँ, तो आप बोलो। तो ये कहां पे हो जाएगा दोस्तों? ये जो है आपने कहा है फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट और फ्यूजन ऑफ गैमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। तो यफ कैसे याद रखेंगे? आप भी बोलो, कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कैसे याद रखेंगे? डोकलावा, डोकलावा। ओके, वाह, कैसे याद रखेंगे? एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन किस में होगा दोस्तों? ये जो मलेरियल पैरासाइट है उनका फर्टिलाइजेशन। ओके, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में क्या होता है दोस्तों? फर्टिलाइजेशन ऑफ पैरासाइट होता है, फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ पैरासाइट, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट के जो गैमेट है उनका फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? ओके, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स ऑफ पैरासाइट, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ पैरासाइट होता है। जो फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है दोस्तों? तो फर्टिलाइजेशन मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो फीमेल में होता है। ये क्लियर है? और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आई थिंक दिस इज स्लाइड नंबर 3, दिस इज अबाउट द मलेरिया, दिस इज स्लाइड नंबर 3। इज दैट क्लियर हो दोस्तों? इज दैट क्लियर हो? तो ऐसे याद रखेंगे धीरे धीरे धीरे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ये है मलेरिया, ये है मलेरिया। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यार मुझको लव लव लव, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। राजू बन गया जेंटलमैन। इस मूवी का नाम है नाना पाटेकर, शाहरुख खान और जूही चावला। आपको पता है राजू बन गया जेंटलमैन जब मूवी की शूटिंग चल रही थी तो शाहरुख खान की शादी हुई थी गौरी के साथ, और उसने जो शादी में कोट पहना था वो रेंट पे लिया था। आपको कैसे पता है सर? मैंने बुक पढ़ा है, किंग ऑफ बॉलीवुड उसका बायोग्राफी है शाहरुख खान का, किंग ऑफ बॉलीवुड। तो उसमें वो उसने कहा है, ओके। और उसने राजू बन गया जेंटलमैन के लिए सिर्फ 50,000 उसका क्या है लिए थे उस प्रोड्यूसर से, सिर्फ 50,000 रुपीज। तो दोस्तों सक्सेस ऐसे ही नहीं आती है, और आज वो बॉलीवुड का बादशाह है, किंग है, सबसे बढ़िया एक्टर है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर है शाहरुख खान। तो ये कुछ सीखना है दोस्तों, ओके, ये कुछ सीखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहरुख खान से हमेशा सीखने। वो जो एक्टिंग करता है वो अलग बात है, पर एज अ इंसान, एज अ सक्सेस विदाउट एनी गॉड फादर उसने जो अचीव किया है दोस्तों, वो नामुमकिन है। नामुमकिन तो नहीं पर बहुत ही मुश्किल है, और उसने वो मुश्किल पार की है। हमेशा याद रखो, शाहरुख खान हमेशा क्या बोलता है, उस किताब में उसने कहा है कि लोग अगर 100% ट्राई करते हैं तो मैं 201% ट्राई करता हूँ, ताकि मेरा जो एक्टिंग है वो अच्छा ही रहे। दोस्तों ये उसको काम के ऊपर बहुत ही बिलीफ है, इसलिए तो इतना बड़ा एक्टर बन पाया है। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शाहरुख खान कहता है उस मूवी में, उस बुक में, ये मैंने एमबीबीएस सेकेंड ईयर में पढ़ा था, एक तो पढ़ता वो उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि उसे लगता है कि कैमरे ऑन हो और मैं एक्टिंग करता रहूं, जब भी उसको उसकी डेथ हो जाए, जब भी जिस भी साल जिस भी एज में, तो एक्टिंग करता रहे और लोगों को लगे कि मैं एक्टिंग ही कर रहा हूं, या फिर वो कैमरा मुझ पे ही ऊपर रहे। इतना जुनून चाहिए लोगों उसको लगता है कि मैं मरते समय भी एक्टिंग करूं। तो इससे बड़ा कौन एक्टर हो सकता है? इसलिए वो दुनिया में नंबर वन है, एटलीस्ट इंडिया में तो है दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे मूवीज है उसके, बाकी के छोड़ दो इधर उधर के, पर बहुत, जैसे कि चक दे इंडिया है, जैसे कि स्वदेश है ना, बहुत अच्छा अच्छा। सो दिस इज अबाउट द मलेरिया एंड दिस इज अबाउट द प्रोटोजोआ। आज एक टेबल लिखेंगे, और ये जो प्रोटोजोअल है दोस्तों, क्या क्या प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है मैं उसकी बात बताता हूँ। कि कुछ अलग अलग बैक्टीरियल डिसीजेस है, वायरल डिसीजेस है दोस्तों, हेलमिंथिक डिसऑर्डर होते हैं, फंगल डिसऑर्डर है, और प्रोटोजोअल डिसऑर्डर भी है। मींस दीज आर द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, याद रखो, ठीक है। अजय देवगन पण भारी 100%, तो पण भारी है, लक्षात ठेवा। कुछ प्रोटोजोअल डिसऑर्डर दोस्तों ये आपको पता होने चाहिए कि कौन से डिसीजेस प्रोटोजोअल है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं एक लिस्ट दिखाता हूं, याद रखो, ये आगे चल के सिलेबस में आएगा। प्रोटोजोअल डिसऑर्डर, प्रोटोजोअल डिसऑर्डर, ये लिखो कहीं तो भी। एंड देयर पॉजिटिव एजेंट, एंड देयर पॉजिटिव एजेंट, एंड देयर पॉजिटिव एजेंट। हमारे सिलेबस में यही पे 3 दिए हैं, पर दोस्तों दूसरे भी हैं। नंबर 1 दैट इज अमीबियासिस। ये जो दोस्तों अमीबियासिस, नाउ ये जो अमीबियासिस है, दिस इज कॉज्ड बाय दोस्तों, दैट इज इट इज कॉज्ड बाय इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या है? इंटा अमीबा। ये आगे चल के सिलेबस में है, याद रखो, इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, पर लिखो यहाँ पे इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका इज अमीबियासिस, नंबर 1। नंबर 2 पे है दोस्तों, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। और ये जो स्लीपिंग सिकनेस है दोस्तों, याद रखो, दिस स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस या ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, पर गैम्बियंस इज द मोस्ट कॉमन, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस।
नंबर 3 पे आता है दोस्तों मलेरिया, याद रखो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, याद रखो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो नहीं, इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। 1 2 3 4 फिर आता है दोस्तों दैट इज ट्राइको ट्राइकोमोनियासिस नाम का एक डिसऑर्डर है, आगे चल के है टॉपिक है, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का टॉपिक है। ये फीमेल में होता है दोस्तों ट्राइकोमोनियासिस, इसको कहते हैं ल्यूकोरिया। लक्षात ठेवा तुम्ही जर कधी ऐकलं नसेल मुलांनो, पण तुम्ही जर एमबीबीएस ला गेलात आणि समजा पास आउट झालाय तुम्ही आणि प्रैक्टिस करताय, पीएचसी ला जॉब करताय, कंपल्सरी जॉब है, और वहां पे कोई एक लेडी आती है और आपको बोलती है कि डॉक्टर साहब मराठी वय तिने सांगते की पांढरं पाणी जाते, लक्षात लघवीच्या जागेवरनं पांढरं पाणी जाते। तुम्हाला माहित पाहिजे व्हाट इज दैट पांढरं पाणी मीन्स, उसके सिम्टम क्या है, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट पांढरं पाणी मीन्स नथिंग बट दोस्तों ल्यूकोरिया। ल्यूको मीन्स व्हाइट और रिया मीन्स सिक्रेशन। ये ल्यूकोरिया है दोस्तों, इसे कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस। उस डिसऑर्डर का नाम है दोस्तों दैट इज अ ट्राइकोमोनियासिस, याद रखो दैट इज अ ट्राइकोमोनियासिस। ये एक ट्राइकोमोनियासिस ल्यूकोरिया, याद रखो ल्यूकोरिया, इट इज कॉज्ड बाय एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है ट्राइकोमोनस, याद रखो नाम क्या है ट्राइकोमोनस वजाइनालिस या फिर वाजिनालिस, इट अफेक्ट द वजाइना ऑफ फीमेल। वहां पे इंफेक्शन कॉज करता है दोस्तों, और ये सिलेबस में कहां पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, 12th साइंस में। सो ट्राइकोमोनियासिस बहुत लोगों को पता ही नहीं है कौन सा डिसऑर्डर, इट इज अ प्रोटोजोअल डिसऑर्डर। ल्यूकोरिया ट्राइकोमोनियासिस कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनस वजाइनालिस, याद रखो एंड डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन क्लमाइडिया। क्लमाइडिया अलग है, वो बैक्टीरियल डिसऑर्डर। 1 2 3 4 5 दोस्तों एक नाम है जिसका नाम है काला आजार, उसे ऐसा बोला जाता है लेशमैनियासिस, लेशमैनियासिस, या फिर इसे बोला जाता है दोस्तों, इसके अलग अलग नाम है काला आजार। ओके काला आजार, याद रखो काला आजार। ब्लैक डेथ अलग है, ब्लैक डेथ इज अ प्लेग, और ये काला आजार है दोस्तों, और इसका दूसरा नाम है काला आजार, या फिर उसे डमडम फीवर भी कहा जाता है। अफ्रीका में इसे डमडम फीवर कहा जाता है, कई कंट्री में डमडम फीवर। दोस्तों ये सिलेबस में है सब आगे चल के, पर ये प्रोटोजोअल डिसऑर्डर डमडम फीवर, और ये जो है दोस्तों ये जो है लेशमैनियासिस, लेशमैनियासिस इज कॉज्ड बाय दोस्तों, इट इज कॉज्ड बाय दैट इज लेशमैनिया। नाम सुनते ही हैरान हो जाओगे, लेशमैनिया डोनोवैनी। जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर को जाओगे, या फर्स्ट ईयर में तो इतने डिसीज नहीं है, पर सेकेंड ईयर में तो ये जब नाम सुनोगे तो आपको लगता है यार कैसे याद रखेंगे, जब भी पेशेंट दिखता है तो सब याद आ जाता है दोस्तों, याद करो। तो ये कुछ प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है, ये एमसीक्यू आएगा, फाइंड आउट द ऑड वन। तो अमीबियासिस कॉज्ड बाय इंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एक बार बोलने का दोस्तों। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, ये तो हमारे सिलेबस में ही है। ट्राइकोमोनियासिस और ल्यूकोरिया, लक्षात ठेवा पांढरं पाणी जाणे, ओके दैट इज अ डिस्चार्ज ऑफ व्हाइट फ्लूइड थ्रू द वजाइना और यूरेथ्रा, इसे कहते हैं ल्यूकोरिया। ट्राइकोमोनस वैजाइनालिस और लेशमैनियासिस काला आजार और डमडम फीवर। इसके क्या सिम्टम है, इसके सिम्टम है फीवर, मलेज और हेडेक। डमडम फीवर नाम में फीवर होगा, मलेज होगा और हेडेक होगा, कॉज बाय लेशमैनिया डोनोवैनी, कॉज बाय लेशमैनिया डोनोवैनी। इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस इज स्लाइड नंबर 4, दिस इज स्लाइड नंबर 4। यह है प्रोटोजोअल डिसऑर्डर एंड देयर पॉजिटिव एजेंट। ये क्लियर है दोस्तों, ये क्लियर है या नहीं बोलो? ओके ओके। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो है लेशमैनिया में यहाँ पे स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन और लिवर की साइज बढ़ती है। ओके हेपेटोमेगाली मींस लिवर की साइज बढ़ेगी, स्प्लीन इनलार्जमेंट होगी, लिवर इनलार्जमेंट होगा, एनीमिया होता है और फीवर होता है। लिखो फीवर, लिखता हूं फीवर, एनीमिया एंड इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। ये नहीं आने वाला, पर आपको कैसा क्यों लिख रहा हूं इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली क्या होता है इस डिसीज में। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, और व्हाइट एंड फ्रोदी डिस्चार्ज थ्रू द यूरेथ्रा। इसमें क्या होता है, दैट इज बर्निंग सेंसेशन, ओके बर्निंग सेंसेशन
इन फीमेल में कॉमन है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, ओके, मिक्चुरेशन, ओके, एंड दोस्तों दैट इज फ्रॉदी एंड व्हाइट एंड फ्रॉदी डिस्चार्ज थ्रू यूरेथ्रा। और क्या है? व्हाइट आणि फेस आलेला असतो, व्हाइट एंड फ्रॉदी। ये पेशंट आपको सिम्टम बताता है ऐसा है, व्हाइट और फ्रॉदी डिस्चार्ज, ते सांगतं सगळं, ओळखता आलं पाहिजे, दैट इज द टैलेंट, व्हाइट एंड फ्रॉदी डिस्चार्ज थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मीन्स जिससे यूरिन बाहर आता है, ये है ट्राइकोमोनियासिस, बस इतना ही याद रखो। इज दैट क्लियर? इतना ही याद रखो, दो ही चीजें, ये क्लियर है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्प्लीन? स्प्लीन एक ऑर्गन है, स्प्लीन हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड में एक ऑर्गन है दोस्तों, पता है ना? आपको पता चलेगा, सब दुनिया को पता चल गया कि इंडिया की हेल्थ सिस्टम कैसी है। पूरे दुनिया को पता चल गया कि इंडिया की हेल्थ सिस्टम कैसी है। और दुनिया को ये भी पता है दोस्तों कि इंडिया में कितने सारे डिसीजेस हैं। मैं जब प्रैक्टिस करता था एज ए डॉक्टर पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जालना जिले में एक गांव था, तो वहां पे दोस्तों मैंने क्या किया था कि जितने भी फीमेल है, जितने भी पीएचसी में फीमेल आते हैं, हर एक का मैं ब्लड टेस्ट करता था, सीबीसी काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उनके रिपोर्ट, ओके, उनको वापस देके उनकी जो फाइंडिंग है वो लिख के रखता था। तो मोर देन 95% ऑफ फीमेल उस विलेज के, दे आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। मोर देन 90% ऑफ फीमेल ऑफ दैट विलेज आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, डिक्रीज्ड ब्लड काउंट। हीमोग्लोबिन जो है एटलीस्ट 12 से 14 चाहिए ग्राम, ओके, ग्राम 12 से 14 ग्राम मिनिमम, एक एवरेज है। तो उनमें जो मैंने जो ये किया था, तो कम से कम मैं एक 100+ फीमेल है उनका मैंने एनीमिया के टेस्ट की, तो किसी का हीमोग्लोबिन 7, किसी का 8, किसी का 9, किसी का 6, किसी का 5, इतना कम। 5 वाले को तो एडमिशन की जरूरत है, फिर भी वो आते थे और काम करते थे। तो ये है दोस्तों इंडिया की असलियत। तो जब आप जाओगे मेडिकल साइंस में, तो तब आपको पता चलेगा कि जितने कॉम्प्लिकेशन आप पढ़ोगे बुक में कि इसके ये कॉम्प्लिकेशन है, उसकी ये कॉम्प्लिकेशन है, सभी कॉम्प्लिकेशन इंडियन पेशेंट में दिखते हैं, और वो सब दिखेंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में। इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए, ओके, ओके। एच बी ज्यादा होता है तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, इतना फर्क नहीं होता है, उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो ये है दोस्तों पॉलीसाइथेमिया, और जब कम होता है तो एनीमिया। ये क्लियर है? प्रोटोजोल डिसऑर्डर क्लियर है? बहुत बुरे हाल है दोस्तों, लोग डायरिया से मरते हैं, क्या बात करूं, लोग निमोनिया से भी, कितने बहुत कठिन परिस्थिति है। खुद को प्रोटेक्ट करो, फैमिली को प्रोटेक्ट करो, मास्क एक नहीं तो डबल मास्क यूज करो। ये अच्छी बात है कि औरंगाबाद में पेशेंट बहुत ही कम है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। केवल 270 या फिर 240 ही आज का आंकड़ा शायद, इतने कम पेशेंट हुए हैं क्योंकि लोगों ने समझदारी दिखाई है। बाकी के शहरों में बहुत कंडीशन बेकार है दोस्तों, बहुत कंडीशन बेकार है, बेड नहीं मिल रहे हैं, और ये हेल्पलेस सिचुएशन अच्छी नहीं है। सो ये है दोस्तों प्रोटोजोआ। चलो, प्रोटोजोआ की बात की आज हमने, और कई सारे बहुत सारे पॉइंट कवर किए दोस्तों। चलो कुछ एक फिर चलो कुछ एक टेबल बनाते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ, टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ ये बनाते हैं, क्या है वो? फिर बनाएंगे दोस्तों, दैट इज उसका एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका नाम क्या है। फिर देखेंगे दोस्तों कि वो डिसीज कौन सा कॉज करता है, या फिर उसमें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन क्या है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। ये सब क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन क्या है दोस्तों। और फिर देखेंगे तो डिसीज कौन सा कॉज करता है, डिसीज कॉज्ड बाय दैट प्रोटोजोआ, जो हमारे सिलेबस में है वही देखेंगे। और फिर लास्ट केस में मैं लिखूंगा कि बाबा रे उसका वेक्टर क्या है उस डिसीज का। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है नहीं? दिख नहीं रहा हो तो वेट, ये टेबल बनाएंगे, ये टेबल बनाएंगे, याद रखो ये टेबल बनाएंगे।
सो दोस्तों ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, इतने चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 बात करेंगे, दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोआ। क्या नाम है? अमीबॉइड प्रोटोजोआ। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोआ? कोई मुझे बता सकता है व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोआ? इसका एग्जांपल है दोस्तों दैट इज इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या एग्जांपल है? इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। नाउ व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन? आप बोलो व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन? मैं आपसे सुनना चाहूंगा व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, बोलो इन इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया अर्णव, वाह, ओके बहुत ही बढ़िया। जयदीप नहीं बेटा, सोचो क्या है जयदीप। अजय, वाह बहुत बढ़िया। विधि, खतरनाक। नंदिनी, वाह वाह वाह। जयदीप सोचना पड़ेगा, वो भी नहीं है। अक्षय, वैभवी, श्रीधर, शंभो, काय जबरदस्त नाव आहे रे तुझं, वाव। शैश, सुडोपोडिया। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन क्या है? मैंने कहा था ना सुडोपोडिया। अमीबा में क्या है? सुडोपोडिया होते हैं ना, टेम्पररी एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। सुडोपोडिया, फॉल्स फिट इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। नाउ डिसीज कौन सा कॉज करते हैं? व्हाट इज डिसीज दोस्तों? डिसीज का नाम है, व्हाट द डिसीज कॉज्ड बाय देम। डिसीज कौन सा कॉज करेंगे? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डिसीज कॉज्ड बाय देम? क्या नाम है डिसीज का? कोई मुझे बता सकता है क्या? व्हाट इज डिसीज कॉज्ड बाय इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका? आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डिसीज कॉज्ड बाय इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका? क्या डिसीज है दोस्तों? व्हाट इज द डिसीज कॉज्ड बाय इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका? बोलो क्या है डिसीज? डिसीज है दैट इज अमीबियासिस। डिसीज का नाम क्या है दोस्तों? अमीबियासिस। क्या नाम है? अमीबियासिस। और उसका दूसरा नाम है और अमीबिक डिसेंट्री। दूसरा नाम क्या है? अमीबिक डिसेंट्री, याद रखो अमीबिक डिसेंट्री। नाउ इसका मैकेनिकल वेक्टर कोई मुझे बता सकता है? चलो छोड़ो, इसका एक मैकेनिकल वेक्टर है, कोई मुझे उसका नाम बता सकता है उस मैकेनिकल वेक्टर का? उस मैकेनिकल का वेक्टर का नाम है, व्हाट इज द मैकेनिकल वेक्टर इसका? कोई मुझे बता सकता है? बहुत ही बढ़िया, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मैकेनिकल वेक्टर कौन है? हाउस फ्लाई। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हाउस फ्लाई। ये हो गया टेबल नंबर 1। कोई मुझे बता सकता है आप में से कोई व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ दैट हाउस फ्लाई? हाउस फ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या है? किसको पता है व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई? मस्का डोमेस्टिका। बहुत ही बढ़िया मृणाल, वाह। नंदिनी, वाह। अक्षय, प्रतीक, मस्का डोमेस्टिका। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। नाउ ये हो गया नंबर 1। दूसरी बात करते हैं दैट इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। नाउ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, एक ही टेबल में पूरा टॉपिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। नाउ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल है क्या है दोस्तों? दैट इज, एक ही एग्जांपल लिखूंगा, दैट इज ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा ये है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये फेमस है ना, यही लिखेंगे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। नाउ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन क्या है? फ्लैजेला। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन क्या है? फ्लैजेला इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। नाउ डिसीज कॉज्ड बाय दैट ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, क्या डिसीज कॉज करेगा दोस्तों? बोलो व्हाट इज द डिसीज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस? बहुत ही बढ़िया, स्लीपिंग सिकनेस, वाह वाह प्रांजलि, वाह बहुत ही बढ़िया। चन्मय, बहुत बढ़िया, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। एक्चुअली वो पर्टिकुलरली पूछेंगे तो गैम्बियंस कॉजेस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। नाउ व्हाट इज द वेक्टर? डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट क्या है? व्हाट इज वेक्टर? कौन सा फ्लाई है? कौन सा फ्लाई? कोई मुझे बता सकता है? से फ्लाई, से फ्लाई या फिर टेसे फ्लाई? ये दोस्तों से फ्लाई, एमसीक्यू। ये हो गया 2 नंबर वाला। दिस इज नंबर 2। एक ही टेबल में पूरा प्रोटोजोआ का काम तमाम कर देंगे, एक ही टेबल में। फिर है दोस्तों दैट इज, बात करेंगे फिर है दोस्तों दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। इसको अलग कलर से क्यों लिख रहे हैं सर? दिखाता हूं। सीलिएटेड प्रोटोजोआ एग्जांपल पैरामेशिया। एग्जांपल क्या है? पैरामेशिया। ओके, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन बोंबलून सांगायला ते सिलिया इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। डिसीज कॉज्ड बाय देम, कुछ भी नहीं, वेक्टर भी नहीं, डिसीज कोई नहीं कॉज करता, ये नॉन पैथोजेनिक है। ओके, डिसीज कॉज्ड बाय देम, इट इज दोस्तों ये नॉन पैथोजेनिक है। क्या है ये?
नॉन पॅथोजेनिक आहे. आता काही लोक लक्षात ठेवा ज्यांनी रट्टा मारलाय किंवा ज्यांनी हे लेक्चर अटेंड केलं नाही. नाव व्हॉट इज त्यांचा आंसर भी करेक्ट है. व्हाट इज द डिसीज कॉज्ड बाय दोस्तों पैरामीशियम, तो वो लिखेंगे नॉन पैथोजेनिक. डिसीज कॉज्ड बाय पैरामीशियम, अरे उस डिसीज का नाम शायद नॉन पैथोजेनिक. नॉन पैथोजेनिक मीन्स दे डू नॉट कॉज एनी डिसीज. याद रखो नॉन पैथोजेनिक का मतलब होता है दे डू नॉट कॉज एनी डिसीज, इसलिए उसे अलग इसमें लिखा है, इसलिए उसे अलग इसमें लिखा है. समझे. नाउ दोस्तों स्पोरोजोआन, स्पोरोजोआन, स्पोरोजोआन एग्जाम्पल बोलो. एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोआन मलेरियल पैरासाइट. नाम बोलो, नाम पूरा, प्रांजलि पूरा नाम, पूरा नाम. बहुत बढ़िया अर्णव. प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, क्या नाम है पूरा? प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम. बहुत ही बढ़िया. नाउ व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन? व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन? और क्या बात है यार, ये नॉन मोटाइल है. फ्लैजेला नहीं, वेदांश, ये नॉन मोटाइल होते रे बाबा, इनमें कोई भी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है. Now what is the disease caused by them? Disease caused by them, disease caused by them malaria. And what is vector? Vector क्या है? Vector, vector क्या है? What is the vector? बहुत बढ़िया वैष्णवी सुरंग, बहुत बढ़िया बेटा. मॉस्किटो नहीं प्राची, मॉस्किटो कितने सारे हैं. मॉस्किटो नहीं, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ऐसा स्पेसिफिक लिखो. तो दोस्तों ये है स्पोरोजोआन, ये ग्रुप है स्पोरोजोआन. क्यों कहा गया स्पोरोजोआन? क्योंकि इसमें स्पोरोजाइट एक इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरलाइट. एग्जांपल दैट इज दोस्तों प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, फैल्सिपैरम जिसे कहते हैं मलेरियल पैरासाइट. और पैरासाइट व्हिच कॉजेस मलेरिया, यही है मलेरियल पैरासाइट. अब मलेरियल पैरासाइट और पैरासाइट कॉजेस मलेरिया. नाउ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन क्या है? नो, इट इज, आंसर इज नो, इट इज दोस्तों नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल मीन्स डू नॉट मूव. ये एबिलिटी नहीं उसमें, लोकोमोशन एब्सेंट है, इट इज नॉन मोटाइल. नो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन एब्सेंट, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन दोस्तों एब्सेंट, इट इज नॉन मोटाइल. नाउ डिसीज कॉज बाय देम, इट इज मलेरिया, दे कॉजेस मलेरिया डिसीज. और उसका वेक्टर क्या है? वेक्टर है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. सिर्फ मॉस्किटो नहीं बोलने का, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, बी स्पेसिफिक. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज द वेक्टर. ये आएगा दोस्तों. मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. अब ये पूरा प्रोटोजोआ है दोस्तों. ये टेबल वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर लगा दो, मुझे भेज दो ये टेबल निकाल के. आप इसको फेयर करो अच्छे तरह से और मुझे भेज दो, ठीक है. जिसका मुझे अच्छा लगेगा मैं उसका ना स्टेटस रखूंगा मेरा नाम के साथ. खुद का नाम इधर, खुद का नाम इधर दोस्तों, जो भी है आपका नाम, डॉक्टर वट एवर इट मे बी, बनने वाले हैं. इमेजिन करो खुद को, ओके. और लिखो यहाँ पे, ओके. और भेज दो मुझे. अगर जिसका मुझे अच्छा लगेगा मैं उसका, बहुत सारे लोगों के बनाए हुए वॉल ऑफ बायोलॉजी के क्रिएटिव मैं स्टेटस में रखता हूँ, मैं स्टेटस पे रखूंगा मेरे खुद के. ओके बनाओ, ये तो सिंपल ही है. ओके डायग्राम बना के भेजो मुझे, ठीक है. एडिस मॉस्किटो गलत है. एडिस अरे एडिस इजिप्टी, इट इज एन मॉस्किटो which is a vector for डेंगू एंड चिकनगुनिया. ये वायरल डिसऑर्डर है, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, उनके लिए दोस्तों ये एडिस इजिप्टी वेक्टर है. सब वेक्टर लिख के दूं क्या आपको? वेक्टर का एक चार्ट बना के दूं, वेक्टर का एक चार्ट बना के दूं दोस्तों, पूरे वेक्टर. ओके डिसीज और उसके वेक्टर, डिसीज और उसके वेक्टर बनाओ एक चार्ट. ओके ये आपके था सिलेबस में, वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर थे क्या आपके सिलेबस में? 10th में थे वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर? यस और नो बोलो. नहीं थे? किसको थे? सिर्फ बेसिक था सर, बेसिक था. ओके तो मैं ना, नहीं नहीं नाम तो थे ना, नाम वेक्टर के नाम थे, वेक्टर के नाम एडिस इजिप्टी. ओके टाइप सी के थे ना. रुक जाओ टाइम हुआ है, मैं सब वेक्टर लिख के देता हूं. जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट. और फिर हम रुकते हैं, फिर हम रुकते हैं. टाइम हुआ है हमारा, फिर हम रुकते हैं, ठीक है. थांबा जरा थोडस. चला एक मिनिटाचा ब्रेक घ्या. आलोच वेक्टरचे नाव. पाणी पितो का नाही?
आले चार्ट बनवायचा, वॉल ऑफ बायोलॉजीवर लावून देते व्हेक्टर सगळे. उद्या देऊ, उशीर झाला आता. तुमचं लेक्चर असेल तर जा. लगेच लेक्चर आहे का? जाऊ, केमिस्ट्रीचं लेक्चर आहे, थांबतो कारण की वेळ लागेल मला समजून सांगायला. ओके, तोंडाने सांगतो, जरा लक्ष द्या. अमीबियासिस का मैकेनिकल वेक्टर है हाउस फ्लाई. मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनाफिलोस मॉस्किटो. फिलारियासिस और एलिफेंटियासिस हाथी रोग का वेक्टर है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर का वेक्टर है एडिस एजिप्टी. लेशमैनियासिस काला आजार, उसका वेक्टर है सैंड फ्लाई. ट्रिपैनोसोम दैट इज स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है दोस्तों सेसे फ्लाई. जो स्लीपिंग सिकनेस है उसका वेक्टर है सेसे फ्लाई, याद रखो. नाउ उचेरिया बैनक्रॉफ्टी. उचेरिया बैनक्रॉफ्टी एक डिसीज है दैट कॉजेज दोस्तों फिलारियासिस, उसका वेक्टर दैट इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. तो ये कुछ याद रखो वेक्टर. कल इसके बारे में बात करते हैं और कल शुरू करते हैं किंगडम फंगाई. कल शुरू करेंगे दोस्तों किंगडम फंगाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बाय. थैंक यू, थैंक यू. चलो, थैंक यू अर्णव. चलो 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 चलो, आपके कुछ क्वेश्चन हैं? जस्ट वेट.